हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। IAS PCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एसिड हम लोग पढ़े हैं, तो एसिड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। घटना चक्र और लूसेंट दोनों का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और टॉपिक वाइज आपको थ्योरी दिया जा रहा है, और क्वेश्चन जो है दोस्तों वह टॉपिक वाइज आपका बेस्ड होगा। तो निश्चित ही जब इन क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा एसिड पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लूसेंट के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग घटना चक्र के भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट से बहुत सारा अगर क्वेश्चन रिलेटेड है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट सेम है, तो उसको हम रिपीट नहीं किए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से यसा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। एसिड रेन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एसिड रेन के लिए दो चीज़ रेस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी में मिलेगा तो यह नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिलेगा तो यह क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड ड्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड ड्रेन ये हो गया नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ये किस गैस से बनता है, तो गैस ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है एसिड ड्रेन में अधिकतम मात्रा किसका है, तो देखिए अधिकतम मात्रा जब बोलेगा तो हम याद रखेंगे H2SO4। ये क्या होगा दोस्तों, अधिकतम होगा, एक्सेस होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड तो है नहीं, कौन एसिड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लास। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ग्लास का फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लास का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है SiO2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लास का फॉर्मूला याद रखेंगे, डाई क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। तो ग्लास जो होता है दोस्तों किस में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपको एसिड वाले चैप्टर में हम बताए थे, HF जो होता है दोस्तों वह SiO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है। SiO2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ग्लास हो गया, ध्यान रखेंगे। तो कौन एसिड ग्लास के साथ रिएक्शन करता है, तो ध्यान रखेंगे HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये ग्लास के साथ रिएक्शन कर लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्टोमेक। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमारे स्टोमेक में होता है वो कौन एसिड प्रोड्यूस होता है, तो उसमें हम लोग जानते हैं दोस्तों वो क्या होता है, HCl होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान रखना था दोस्तों, बताए थे H2SO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ये किंग ऑफ केमिकल होता है। क्या होता है, किंग ऑफ केमिकल। केमिकल का ये राजा होता है, क्योंकि बाकी सब जितना भी केमिकल प्रोड्यूस होगा, अधिकतर केमिकल इसे प्रोड्यूस होता है, और यह इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा केमिकल होता है। कौन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों, C ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रसायनों का सम्राट कहलाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, यहाँ पे जो बताए थे, किसको बोलते हैं हम लोग, इंपीरियर ऑफ केमिकल्स या किंग ऑफ केमिकल्स, किसको बोलेंगे, इंपीरियर बोलिए या किंग भी लिख सकते हैं। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रॉल। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो ये कौन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ओलियम किसको बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, H2O7 को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो यही ओलियम बनता है। कौन प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H2O7 को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका फार्मूला क्या होता है, H2O7 होता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे छूट गया, इसको हम पूरा लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड।
दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को दोस्तों हम लोग किस तरीके से बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, औद्योगिक में। तो दो तरीका होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एक दोस्तों एक और प्रोसेस होता है, एक होता है आपका लीड चेम्बर प्रोसेस। लीड चेम्बर प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस से दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो कार और बैटरी में दोस्तों किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कार बैटरी में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जितना भी कार में बैटरी हो, जैसे इन्वर्टर का बैटरी जो होता है दोस्तों, उस सब में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो बैटरी होता है, और H2SO4 जिस बैटरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले किस एसिड को खोजा गया था, तो वह है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन ए लीड एक्यूमुलेटर बैटरी इज चार्ज्ड। लीड एक्यूमुलेटर जो बैटरी होता है दोस्तों, जो इन्वर्टर में इस्तेमाल होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऊपर आपको बता चुके हैं। तो जैसे ही ये चार्ज होगा तो किसका कंजप्शन होने लगेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये आप डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, कहीं सल्फ्यूरिक एसिड ही उस बैटरी में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीड स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बेसिक केमिकल मूल रसायन हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मूल रसायन जो एसिड में अगर बात करेंगे, एसिड में कौन सा मूल रसायन होता है, तो पहले भी आपको बता चुके हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14, विच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। एसिड रेन में मैक्सिमम अमाउंट में कौन होता है, तो वो आपको बता चुके हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन कॉज एसिड रेन। पावर स्टेशन से, विद्युत केंद्र से कौन सा गैस निकलता है जो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही एसिड रेन बोले उसके दो ही गैस रेस्पॉन्सिबल है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं है। उसके बाद दोस्तों कैरो अम्ल, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैरो अम्ल जो होता है किसको बोलते हैं, इसको आप याद रखिए, H2SO5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरो अम्ल बोलते हैं। और इसका आप नाम भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और एक और याद रखेंगे दोस्तों, यहीं पे बता देते हैं, वो आगे आएगा। और इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं H2H2O8 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल, आगे आएगा मार्शल एसिड। और इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक कैरोज एसिड इसको बोलते हैं H2SO5, और H2H2O8 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल एसिड। और दोस्तों O7 जब आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओलियम। नंबर 17 दोस्तों वही हो गया, मार्शल एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा H2H2O8। उसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड का फार्मूला आपको दोस्तों याद रखना है HbRO3। उसके बाद अगला है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन ग्लास बोतल बिकॉज इट रिएक्ट विथ। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को दोस्तों आपको बता चुके हैं, इसको हम लोग ग्लास में नहीं रखते हैं, क्योंकि ग्लास का फार्मूला क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए हम लोग ग्लास में नहीं रखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बिकॉज इट रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्लास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए हम लोग ग्लास में नहीं रखते हैं किसको, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अनदर नेम फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड। इसका आप ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे, म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड किसको बोलेंगे, HCl को। HCl को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग लुसेंट का क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। बोलता है एसर्शन और रीजन दिया है और बताना है कौन सही कौन गलत है या दोनों सही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फॉर्मिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड। सही बात है। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH और एसिडिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है एसिडिक एसिड से, क्योंकि फॉर्मिक एसिड आसानी से H+ आयन को देता है। ठीक है, लेकिन एसिडिक एसिड उतना आसानी से H+ आयन को नहीं देता है। और हम लोग जानते हैं H+ आयन को जो जितना आसानी से देगा, जितना जल्दी देगा, वह एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। क्या फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये रीजन तो नहीं, ये तो रीजन नहीं हुआ। ऑर्गेनिक एसिड है, उससे उसका स्ट्रॉन्ग और वीक से कोई मतलब नहीं है। वीक और स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब H+ आयन देने का जो क्षमता रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। कि अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे तो ये दोनों आपका फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड दोनों क्या है दोस्तों, दोनों ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों जब हम लंबे समय तक बहुत सारा काम करते हैं तो होता क्या है, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, थकान का अनुभव होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक एसिड जमा होने लगता है, जिस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो नींबू में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये हम लोग जानते हैं, साइट्रिक एसिड के कारण नींबू जो होता है क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करने वाला है तो मिला लेते हैं। लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक एसिड दूध में होता है। ठीक है, एसिडिक अम्ल जो होता है, एसिडिक एसिड जो होता है दोस्तों किसका होता है, सिरका का, मतलब इसी को विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ब्यूट्राइक एसिड जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ये होता है आपका मक्खन में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बटर बोलेंगे। और नींबू का आप लोग जानते हैं लेमन, और नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह मिलान हो गया। तो कौन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यह आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों, बताना है। तो देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है नींबू में पाया जाता है, कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन सी ध्यान रखेंगे, विटामिन सी, और विटामिन सी का जो केमिकल नाम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको याद रखिएगा, आगे भी किसी चैप्टर में इसके बारे में बताएंगे। और नींबू में आपका कौन एसिड होता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, नींबू जो होता है मतलब विटामिन सी जो होता है दोस्तों, वो खट्टा फल में पाया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, आपका विटामिन सी हो गया। ठीक है, तो विटामिन सी क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड सही है। माल्टोज क्या होता है, माल्ट सही है। एसिडिक एसिड दोस्तों बोला है कॉर्ड, तो दही में कौन एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, एसिडिक एसिड, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत हम लोगों को चुनना है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और फॉर्मिक एसिड जो होता है रेड एंड में होता है, लाल चींटी में होता है, ये हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी मिलान करना है। तो देखिए, पिकल जो होता है, अचार जो होता है दोस्तों, बता चुके हैं। ठीक है, इसमें कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड विनेगर में भी होता है। ठीक है, और पिकल्स में भी होता है। सावर मिल्क में क्या होता है दोस्तों, तो लैक्टिक एसिड होता है। सावर मिल्क मतलब यहाँ पे दही समझेंगे। एप्पल में क्या होता है, मैरिक एसिड होता है। और जो ठंडा होता है, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें CO2 प्रेजेंट होता है, और CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके कौन एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला दोस्तों हम लोग जानते हैं H2CO3, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ये वाला, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर इमली
तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेप्स, टेमेरिंड और बनाना में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वह दोस्तों कौन एसिड होता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, टार्टरिक एसिड। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोग्राफी में विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, फोटोग्राफी में इसको याद ही रखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड। कौन एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी आपको बता दें, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है दोस्तों H2C2O4 होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। एसिड वाला जो आपको थ्योरी बताए थे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक के द्वारा आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग पाउडर जो होता है दोस्तों, उसमें हम लोग किस एसिड का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है। बेकिंग पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेकरी को बनाने में, ब्रेड को बनाने में, उसको फुलाने में, उसको स्पॉन्जी बनाने में इस्तेमाल होता है। तो उसमें कौन एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बेकिंग सोडा आप लोग जानते हैं, तो बेकिंग सोडा में जब मिला देते हैं टार्टरिक एसिड, क्या मिला देते हैं? टार्टरिक एसिड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक एसिड को मिला देते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें कथन सही है उसको चेक करना है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास है, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। तो दोस्तों बता चुके हैं, किसी भी फल का जो जूस होता है उसको जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वित करते हैं, तो क्या बनता है? विनेगर बनता है। तो ये सही बात है। सिरके में एसिडिक एसिड पाया जाता है, मतलब विनेगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है, ये भी सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये गलत हो गया दोस्तों। एसिडिक एसिड किस में पाया जाएगा? विनेगर में। तो विनेगर में तो एसिडिक एसिड पाया जाएगा। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब विनेगर को आप किसी फूड में उसको रखते हैं तो वो फूड प्रिजर्व रहता है, सही बात है। तो कौन ऑप्शन आपका दोस्तों गलत हो गया? सी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और चुनना था सही, तो सही कौन हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ए बी डी सही है, और सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? गलत है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। विच एसिड इज यूज्ड इन लिड स्टोरेज बैटरी, लिड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड और डी ऑप्शन है एसिटिक एसिड। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मस्ट दें, ताकि हम उससे समझ सके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपका सही आंसर कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, जो घटना चक्र में तो बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों। घटना चक्र में टोटल जो क्वेश्चन है एसिड से रिलेटेड, वह क्वेश्चन आपका है लगभग 18 है, ठीक है। लेकिन 18 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन है, कॉन्सेप्ट को रिपीट किया गया। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग पीसीएस वाले पूछे हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग एक ही क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लूसेंट और घटना चक्र के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जो एसिड पे बेस थे उसी तरह दोस्तों बेस पे आएंगे, सॉल्ट पे सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो जो जो टॉपिक होगा दोस्तों वहाँ पे सारे हम लोग पीसीएस का जो भी क्वेश्चन होगा, जो लूसेंट और घटना चक्र में पूछेगा, सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अलग अलग पीसीएस के सारे साइंस के क्वेश्चन को आप आसानी से करेंगे। और क्वेश्चन ही नहीं करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन से पहले आपको थ्योरी कराया जाएगा, और उन थ्योरी को करने के बाद दोस्तों एकदम आप 100% क्वेश्चन को बनाने के लायक हो जाएंगे। और आपका जो साइंस का लेवल है दोस्तों वो आपका बहुत ही बेस्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में आपका जो भी थ्योरी है दोस्तों उस सारे चीज़ को बताया जा रहा है, और आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है जिससे आपका लेवल बेस्ट हो सके और आपका कॉन्फिडेंस लेवल साइंस में जो है दोस्तों वो बन सके। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी अच्छा से कर लेते हैं, पॉलिटी अच्छा से कर लेते हैं, ये सब में कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सब में याद रखना है, कुछ ध्यान रखना है, तो वो तो हो जाता है। लेकिन साइंस क्या है दोस्तों? साइंस जो है पूरा कॉन्सेप्ट का ही गेम है, कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ को समझना जरूरी होता है। यहाँ पे अगर सिर्फ रटने के भरोसे रहेंगे दोस्तों तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रटने से हम चीज़ों को तो कुछ देर के लिए याद रख पाएंगे, फिर उसको भूल भी जाएंगे, और क्वेश्चन को अगर थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछेगा तो वहाँ पे हम लोग गड़बड़ी कर सकते हैं।
इसीलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कॉन्सेप्ट को समझें और उस पर बेस्ट क्वेश्चन को लगाएं जो हम करा रहे हैं। इस चैनल को आप दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगा जो आपको ज़रूरत है, नीड है। और यहाँ से आपका निश्चित ही पीसीएस का जो साइंस है दोस्तों एकदम आपका बेहतरीन होने जा रहा है। तो इस चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और आप हमें मोटिवेट कीजिए इसी तरह, ताकि मैं आपके लिए हमेशा एक नए वीडियो को लाता रहूं एक रेगुलर इंटरवल पे। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।